हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्लास्टिक दक्ष। हमारे चैनल स्वागत है वंस अगेन। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब आप बहुत अच्छा स्टेप क्रिएट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। वो कैसे? आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कंसिक्वेंसेस ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। दैट मींस जो भी आप प्लास्टिक प्रोडक्ट यूज करते हैं या फिर उसे फेंक देते हैं, जो मैनेज नहीं हो पाता है, उसके बाद उसकी क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं जिन्हें हमें पता भी नहीं है, शायद कभी सोच भी नहीं सकते इन सब चीजों को। बेसिकली आज हम इस वीडियो के अंदर हम मेजर 4 फैक्टर को कवर करने वाले हैं और उसके बाद उन फैक्टरों के अगेंस्ट उसका क्या सॉल्यूशंस है, रिडीम्स क्या है, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप वीडियो के एंड तक आप रुक गए, अगर आप इस वीडियो को देख लिया तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप बहुत अच्छे इनिशिएशन स्टेप लेने वाले हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए और अपने खुद के बच्चों के लिए जो अभी आपके आसपास घूम रहे हैं या होने वाले बच्चे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो वीडियो करने वाले हैं हम लोग प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। जो भी प्लास्टिक प्रोडक्ट आप यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, आप सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक के बीच के जो पूरा साइकिल है आपका लाइफ साइकिल, उसमें जितना भी प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है, जिन्हें हम फेंक देते हैं, वो मैनेज नहीं हो पाता है। जिनमें से 90% ऐसा वेस्ट रैंडमली उठा के रैंडमली फेंक दिया जाता है, जो आउट ऑफ आपके सिटीज, आपके गांव के बाहर एक कूड़े का ढेर बना होता है, पहाड़ बने होते हैं। आप एनसीआर के किसी भी कोने में दे सकते हैं, चाहे फरीदाबाद चले जाइए, चाहे आप दिल्ली के कोने में हरियाणा चले जाइए, कहीं भी XYZ जाइए, आपको वो ढेर मिल जाता है। उसके बाद होता क्या है, ये बात हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम जो प्लास्टिक से जो पॉल्यूशन जनरेट होता है उनसे हो क्या रहा है, हमारी सबसे पहले ओशन लाइफ डैमेज हो रही है, ओशन पॉल्यूशन जनरेट होता जा रहा है। उस ओशन पॉल्यूशन में जितना भी आपका मैरीन जो लाइफ्स हैं, आपके जो उनके अंदर रहने वाले जीव हैं, मछली हो गए, मगरमच्छ हो गए, आपके टर्टल्स हो गए, डॉल्फिन्स हो गई, स्टारफिश हो गई, बहुत सारे मैमल्स हैं और बहुत सारे ऐसे मैरीन लाइफ्स हैं जो डिस्ट्रॉय होती जा रही है प्लास्टिक से। क्योंकि वो जितनी भी बड़ी जो जो आपकी स्पीसीज होती हैं वो प्लास्टिक को एज अ फूड समझ के कंज्यूम कर लेती हैं। उसके बाद जो प्लास्टिक लॉन्ग पीरियड टाइम तक उसमें रहती है, एटमॉस्फेयर इफेक्ट के कारण वो मिनी माइक्रो प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक्स में स्प्लिट्स करती है, जो कि हम नेक ऐसे से देखना इम्पॉसिबल होता है। और उनको जो फिशेज होती हैं, जो छोटे छोटे जो क्रिएचर्स होते हैं, स्पीसीज होती हैं, वो उन्हें खा लेती हैं, जिसकी वजह से जो पूरा साइकिल है वाइल्ड लाइफ और सॉरी एज वेल एज आपका जो मैरीन वाटर की जो वाइल्ड लाइफ है, जो पूरी की पूरी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्योंकि जो छोटी मछलीज होती हैं या जो भी स्पीसीज होती हैं वो प्लास्टिक को कंज्यूम करती हैं एज अ फूड। फिर उनके बाद उन्हें जो उनसे जो बड़ी जो इनकी जो स्पीसीज होती है उन्हें वो कंज्यूम करती हैं और उसके बाद उनसे बड़ी कंज्यूम करती है, उसके बाद वेल तक ऐसे जो पूरा सिम्टम चलता है। तो इस तरह पूरा जो साइकिल है वो पूरा खराब हो चुका है, जिसकी वजह से जो फिश जो आप खाते हैं वो आपके फूड में जाती है, वो पूरा साइकिल इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से जो मैरीन लाइफ एज वेल एज जो ह्यूमन एक्टिविटीज की लाइफ साइकिल है पूरा वो डिसऑर्डर और डिसकंटिन्यू हो चुका है। और इसकी वजह से जो साइकिल है पूरा जो मैरीन लाइफ को खत्म हो चुका है एकदम बहुत ब्रूटली तरीके से। कॉज ऑफ प्लास्टिक वेस्ट नहीं हो पाता मैनेज और ढंग से, और वो माइक्रो प्लास्टिक में स्प्लिट्स करता है। उसके बाद आता है हमारा जब मन नहीं भरा ये सब करने से, या फिर हमने अपनी एक्सेस अमाउंट करना शुरू कर दिया था, उसके बाद जो प्लास्टिक जनरेट होता है, जो हम ओवर कंजप्शन करते हैं, वो प्लास्टिक जो आपके घर से निकाल कर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेकर जाता है, वो क्या करता है, वो क्या रिसाइकिल करता है? जी नहीं, वो सारा का सारा वेस्ट उठाकर नाली में डाल देगा या फिर कोई कूड़े के ढेर में जमीन में गाड़ देगा, जिसे हम लैंड फिलिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। लैंड फिलिंग प्रोसेस इज वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट क्रिएटिंग द पॉल्यूशन, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करने वाली प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं, जो जितना भी रिसाइकलर्स होते हैं जो वहां तक नहीं पहुंचता, जो मीडिएटर्स होते हैं जो उसको मैनेज करते हैं, जो हमारे घर से लेके रिसाइकलर तक इंडस्ट्री ले जाने से पहले एक मीडिएटर होता है, जिन्हें म्युनिसिपल वेस्ट के लिए गाड़ी वाले उठाने वाले आते हैं, वो सब प्रोसेस होता है। वो लोग क्या करते हैं, उसको रैंडमली फेंक देते हैं, क्योंकि वो मैनेज नहीं होता, बहुत गंदा होता है, उसमें मल्टीपल तरह के वेस्टेज होते हैं, मेटल वेस्ट, पेपर वेस्ट, फूड वेस्ट, तो वो कांट बी रिसाइकल, कांट बी आइडेंटिफाइड टू हाउ टू रिसाइकल ऑल ऑफ देम। दैट्स व्हाई वो यही सब करते हैं, वो एक बर्डन समझते इस काम को और जमीन में गाड़ देते हैं। जमीन में गाड़ने के बाद होता क्या है, हमारी मिट्टी खराब हुई, हमारा पानी खराब हुआ, और जो हमारी सॉइल इरोजन की प्रोसेस है, यानी कि जो हमारी जो खनिज पदार्थ होते हैं हमारी मिट्टी के अंदर, जो हमें खाना या फिर आपकी जो क्रॉप जो फसल होती है उनको बनाने में हेल्प करते हैं, वो सब डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, जो कॉज ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ प्लास्टिक्स, उनके टॉक्सिक केमिकल्स माइक्रोप्लास्टिक में लीच करते हैं। और साथ ही साथ जो मिट्टी को इरोजन करने के लिए जो उन्हें कंपेल करते हैं, वो जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स, वर्म्स, वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, क्योंकि वो टॉक्सिसिटी को झेल ही नहीं पाते प्लास्टिक के, जिसकी वजह से पूरा ये साइकिल खराब होता है। जब मिट्टी खराब है, पानी खराब है, तो जो फसल जो उग रही है वो भी खराब ही होगी, और जो फसल वो उग रही है उस फसल को हम कंज्यूम करते हैं।
हमने जो आप कुछ भी खाते हैं, अगर वेज हैं, अगर आप वेजिटेरियन है, तो जितना भी वेज का सामान आप देख रहे हैं वो सारा का सारा पॉल्यूटेड है। आपकी हवा में माइक्रोप्लास्टिक्स उड़ रही हैं और आपके खाने के थ्रू जो माइक्रोप्लास्टिक्स आ रही हैं वो हमारी बॉडी के अंदर कंज्यूम होती जा रही हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो आपने जो अपने मैरीन लाइफ, जो फिशरीज, पॉन्ड्स, ये जो गंदे किए हैं आप लोगों ने, वो सारा का सारा जो फिश जो कंज्यूम वो करती हैं, वही फिश को हम खाते हैं। वही फिश को खाते हैं, चाहे वेजिटेरियन चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, अब वो सारे के सारे इनडायरेक्ट वे में आप प्लास्टिक को कंज्यूम करते हैं। ये सब होने के बाद, इसके बाद क्या होता है, ये सब प्रॉब्लम हो गई, पानी गंदा कर लिया, मिट्टी गंदी कर ली, हवा गंदे कर लिए हमने, एनिमल्स, मैमल्स सबको, हमने वाइल्ड लाइफ को सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद आता है ह्यूमन हेल्थ। तब अब प्रोसेस सारा चालू होता है प्रॉब्लम्स का। जितनी भी चीजें हमने खाई, हालांकि जो प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट में बहुत हार्मफुल है, तो हमारे लिए भी होना जरूरी लाजमी है, वही प्लास्टिक को हम कंज्यूम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड्स, इन द फॉर्म ऑफ एयर, इन द फॉर्म ऑफ वाटर, इन द फॉर्म ऑफ आपके सी फूड्स, इन सब के थ्रू आप कंज्यूम करते हो। इसीलिए वो जो हमारी बॉडी में स्टोर करते हैं, तरह तरह की बीमारी को जनरेट करता है। आपके जैसे कि लंग्स में प्रॉब्लम्स होना, कैंसर के चांसेस, तो केस बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं। जो लोग अल्कोहल कंज्यूम भी नहीं करते हो, उनको कैंसर कहाँ से हो रहा है? इन्हीं सब चीजों की वजह से हो रहा है। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम को खराब करना, इम्यून सिस्टम डैमेज करना, माइंड का डेवलपमेंट को खराब करना, बॉडी ग्रोथ रोक देना, इनफर्टिलिटी होना, सेक्स ओरिएंटेशन कम होना, ये सब कहाँ से हो रहा है? कहाँ से? वो सारे टॉक्सिक गैसेस, टॉक्सिक केमिकल्स जो आप हवा, पानी थ्रू और एनवायरनमेंट के थ्रू जो कंज्यूम करते हैं, इन सबसे जनरेट होता जा रहा है। अभी हमारी एक्टिविटी के थ्रू अभी हम लोग यहाँ भी शांत नहीं होते हैं। हमारी बॉडी में बीमारी हुई, हमने वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम उसको एक्सेप्ट करके ढाल चुके हैं, पार्ट ऑफ लाइफ है। बीपी, आपका शुगर बहुत नॉर्मल मान चुके इसको, सर दर्द की तरह। अभी हम यही नहीं माने, हमने पानी, हवा और मिट्टी, जमीन सब खराब कर दिया, ह्यूमन हेल्थ खराब कर दी। उसके बाद हो क्या रहा है, जो कभी आप नोटिस नहीं करेंगे, जितना भी आप पॉल्यूशन जनरेट करते हैं, ये जितना भी आप फिशरीज जो लाइफ है वो खत्म कर रहे हैं, उन सबसे हमारे इकोनॉमिकल सेक्टर सबसे ज्यादा खराब होता है हमारे इंडिया में। अब कैसे होता है, जो आपने पॉल्यूशन बनाया, समुद्र में जितना भी आपकी सी बॉडी जितनी भी डैमेज हुई, जो फिशरीज बिजनेस है वो पूरा बंद हो चुका है, ऑलमोस्ट बंद होने की कगार में है, जो नहीं हुआ है, क्योंकि वहां जब फिश ही नहीं रहती हैं, जब फिश मर रही हैं, या पॉल्यूशन ज्यादा हो रखा है, प्लास्टिक वेस्ट ज्यादा हो रखा है, मोर देन फिश से ज्यादा, तो कहां से बिजनेस सर्वाइव होगा? आपकी एक छोटी की लापरवाही की वजह से न जाने कितने घर बर्बाद हो रहे हैं। आप अपना फ्यूचर, अपने आने वाले बच्चे तो खराब कर ही रहे हैं। जिनका बिजनेस है सी फूड, मैरीन लाइफ से ही चलता है, जो लोग सरवाइव कर रहे हैं, वो लोग भी मर रहे हैं, भूखे मरना शुरू हो रहे हैं, उन्हें क्राइसिस हो रहे हैं, मनी क्राइसिस हो रहे हैं। साथ ही साथ जितना भी हम पॉल्यूशन जनरेट करते हैं वो रिसाइकल तो नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारा जो कंजप्शन है, ओवर कंजप्शन हमको मात दे रहा है। जितना प्लास्टिक जनरेट हो रहा है, पॉल्यूशन जनरेट हो रहा है, उतना रिसाइकल नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से डेब्रिस क्रिएट्स हो रहे हैं, जो मट्टियों, कूड़े के, और आपके जैसे पहाड़ होते हैं वैसे ही आपके प्लास्टिक के पार्ट्स हैं। उनसे क्या होता है, हमारा टूरिज्म बिजनेस खराब होता है। लोग आना पसंद नहीं करते हैं, वहाँ का खाना पसंद नहीं करेंगे, और तो फिर कैसे टूरिज्म सिस्टम की वजह से जो वहाँ के जो होटल्स हैं, जो आपके ट्रांसपोर्टेशन हैं, जो फूड बिजनेस जो चल रहे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो सब डैमेज हो रहे हैं, धीरे धीरे कम हो रहे हैं। मैंने न जाने कितना वीडियो बना रखा है मैंने, कि कैसे जो चीज टूरिज्म प्लेस थी अब वो खत्म हो चुकी, लोग उधर आना जाना बंद कर चुके हैं, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से, प्लास्टिक वेस्ट की वजह से। हम जैसे लोग वहाँ टूरिज्म लोग जाते हैं, वहाँ खाते हैं, फेंकते हो, फेंक कर चले जाते हैं, वहाँ मैनेज नहीं हो पाता है। हमारे रिचुअल्स, हमारे टेम्पल्स, हमारे मोन्यूमेंट, जो हमारे पुरखों की याद दिलाते हैं, वो सारे डैमेज हो चुके हैं। बहुत सारा वीडियो मैं बना चुका हूँ, मेरी ट्रैवलिंग जो डायरीज हैं, एक्सप्लोर इंडिया करके, जो मैंने पूरा जो आपको डायरी बना रखी है, मैंने जाके प्लेलिस्ट पे देख सकते हो, वो सारी चीजें बताई हैं कि कैसे हमारे मोन्यूमेंट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं प्लास्टिक वेस्ट से। ये जो सारी प्रॉब्लम मैंने बात करी आपसे, लैंड फिलिंग, ओशन पोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ और एज वेल इकोनॉमिकल हेल्थ, इन सब के बारे में मैंने बात किया। अब इन सब का हम रिडीम बताते कि प्रॉब्लम को सॉल्यूशन है क्या। ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि बीमारी बहुत लंबे समय से चल रही है, नोटिस अब हो रही है, आगे 5 साल बाद होगी, बट ये वीडियो में आज मैं बना रहा हूँ पहले ही, क्योंकि ऑब्जर्व हो चुकी है। अब हम बात करते हैं सोल्यूशन के बारे में। जितना भी प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा है, सबसे पहले आप आपकी जो इच्छाएं हैं, या फिर जो चीजें, आपकी जो सोच है कि मल्टीपल टाइम यूज नहीं करना, या फिर एक ही बार यूज करके फेंक देना, जो प्लास्टिक को मल्टीपल टाइम हम यूज कर सकते हैं उन्हें ना करके मल्टीपल फेंक देना, वो प्लास्टिक वेस्ट को जनरेट करता है। वहीं से ओवर कंजप्शन होता है, सप्लाई डिमांड बढ़ता है, तो फिर इंडस्ट्री फिर प्रोडक्शन पे ज्यादा लाती है। जितना हो सके प्लास्टिक को आप मल्टीपल टाइम यूज करिए, सिंगल यूज प्लास्टिक को अवॉइड करिए, और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के पास आप जाके थोड़ा सा प्रमोट करिए खुद को, और ताकि इन्वायरमेंट को बचाया जा सके। बट दिस इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन, इज ओनली अ टेम्परेरी सॉल्यूशन,
जो रेट है प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होने का या पोल्यूशन जनरेट होने का, उसे बस उस रेट को कंट्रोल करने के लिए, ये खत्म तो नहीं हो सकता, अभी हम इस कंडीशन आ चुके हैं। उसके बाद जितना भी प्लास्टिक आप जनरेट कर रहे हैं उसको मैनेज करना आप सीखिए, साफ सुथरा सीखिए, जितना हो सके साफ सुथरा रखिए, पूरा सेफ एंड साइड में रखिए, सूखा कूड़ा अलग फेंकिए, गंदा कूड़ा अलग फेंकिए और गीला कूड़ा अलग फेंकिए, पेपर पॉल्यूशन को बचाइए। इन सब से यही एक प्रॉब्लम्स को जनरेट करने से बचा सकते हैं। उसके बाद आप जितने भी आप जो मैनेज करते हैं या जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसके प्रोसेस को अच्छा होना चाहिए। वेस्ट को कैसे मैनेज करना चाहिए अगर आप घर में हैं, उन सब के बारे में मैंने ब्रीफ वीडियो बनाया हो, जाके वीडियो को देख सकते हैं। पब्लिक अवेयरनेस की एक प्लेलिस्ट में जाके देखिए कि कैसे हम घर बैठे प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं जो एनवायरनमेंट को बचाए और रिसाइकलर तक पहुंचे, उनको हेल्पफुल हो सके। इन सब चीजों के बारे में किया है। और लास्ट जो चीज आती है आपकी, जो मैं कर रहा हूँ पिछले 4 सालों से, लास्ट जो ऑप्शन है आपको सोशली अवेयर करना, प्लास्टिक के बारे में डिमेरिट्स मेरिट्स बताना, उसको मैनेज करना, इन सारी चीजों के बारे में जो एजुकेशन शायद ही कोई कॉलेज या स्कूल दे रहा है या फिर आपको नॉर्मल कूड़ा साफ करते हुए दिखा दिया है, बट उस कूड़े को मैनेज कैसे करना है वो कोई नहीं बता रहा है। तो इस प्लेटफॉर्म में इसलिए मैंने क्रिएट किया है इसको कि आप इस वीडियो को देखिए, समझिए और एनवायरनमेंट को बचाइए। और आप प्लीज इस वीडियो को देखने के सिर्फ 10 सेकंड तक आप दिमाग में ये बनाइए कि जो 4 फैक्टर पे मैंने बात किया है, क्या ये सच्ची में वर्थ है या नहीं है, या फिर ये प्रॉब्लम जो हो रही है हम इसके जिम्मेदार हैं, हमने कभी नोटिस नहीं किया है, और इन सब प्रॉब्लम की हमारी ही प्रॉब्लम है जो हम क्रिएट करने जा रहे हैं हर बार। तो जितना हो सके एनवायरनमेंट को बचाएं और जरा सोचिएगा ठंडे दिमाग से, क्या मुझे सुधरना चाहिए या नहीं। अगर आप इस वीडियो के अब तक आ चुके हो, दैट मीन्स आप एक बहुत अच्छी सुपर पर्सनैलिटी है जो आप एनवायरनमेंट को सच्ची में बचाना चाहते हैं, इसीलिए आप ये वीडियो को देखें। नहीं तो मैं भी कच्चा बादाम जैसे बहुत सारे स्टेप्स कर सकता हूँ एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, लेकिन वो गलत है। तो बी हैप्पी बाय यूजिंग प्लास्टिक।